गार्ड भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेम साहब, वो ना टंकी भर रही थी, तो मैं देखने आया था कहीं पानी ना निकल जाए। तो रोटी लेकर आया था, सोचा यहाँ बैठ के खा लेता हूँ, बस इसलिए बैठा हुआ था। अगर आपको दिक्कत है तो मैं नीचे जाके खा लेता हूँ। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये पानी के साथ रोटी क्यों खा रहे हो? आपके पास सब्जी नहीं है क्या? मेम साहब, इसकी तो मेरे को आदत है। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो सब्जी खरीद लेता हूँ बाजार से, और जब पैसे नहीं होते हैं तो रोटी को पानी में भिगो के खा लेता हूँ। भैया आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? है मैडम, मेरा छोटा भाई। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कहता था कि पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बनेगा। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे हमारे। उसके लिए माँ और बाप मैं ही था। दिन रात मैंने मेहनत करी ताकि मैं उसको पढ़ा सकूं, उसको किसी चीज की कमी ना होने दूं। इसलिए मैं ये गार्ड की नौकरी करने लगा। और वो पढ़ाई में भी बहुत तेज था साहब। उसने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने स्कूल और कॉलेज में पहले नंबर पे आता था। फिर एक दिन उसने बोला कि भैया मेरे को शादी करनी है। हमने बोला कि ठीक है, और फिर उसने शादी कर ली। शादी होने के बाद अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका बर्ताव मेरे साथ बदलने लग गया। मेरे से सही से बात नहीं करता था वो। और जो उसकी बीवी थी, वो भी मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी। एक दिन अचानक मेरे पास आए और मुझसे बोले कि आप इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि आप गार्ड हो, गार्ड की नौकरी करते हो। आप घर में आते हो तो पड़ोस के लोग ये बोलते हैं कि एक गार्ड इस घर में रहता है, और हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रहेगी, आप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैंने अपने भाई की बात नहीं टाली। और टालता भी क्यों, मेरा इकलौता भाई है। इससे पहले वो लोग मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालते, मैं घर छोड़कर चला गया। और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग के नीचे मेरे को एक सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ है, उसमें ही रह लेता हूँ। 2 वक्त की रोटी बना लेता हूँ। तो भैया आप खुद ही सब्जी बना लिया करो। मुझको सब्जी बनानी नहीं आती, और ना ही कोई है कि जिससे मैं बोलूँ कि मेरे लिए सब्जी बना दो। और कौन मेरे लिए कितने दिन सब्जी बना देगा, 1 दिन 2 दिन। उसके बाद तो मेरे को ये सूखी रोटी और ये पानी पीना है। तो बस इसलिए मैं किसी से नहीं बोलता। भैया आप बनी बढ़ाई भी तो खरीद सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। साहब, गार्ड की इस नौकरी में इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं बनी बनाई सब्जी खरीद सकूं। हाँ, जिस दिन ज्यादा पैसे आ जाते हैं उस दिन मैं थोड़ी बहुत सब्जी खरीद के खा लेता हूँ, 2-3 दिन चल जाती है। भैया, आप कहो तो मैं आपके लिए सब्जी बना के ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरा पेट भर गया है। अरे मेम साहब, साहब आप यहाँ पे? भैया, ये लीजिए खाना। और अब से आपको खाने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमने पास वाले रेस्टोरेंट में बोल दिया है, अब से आपको रोज खाना दे जाएंगे वो, आपके गार्ड रूम में आकर। पर परवर कुछ नहीं। देखो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो अब से आपको ये सब सूखी रोटी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम टू टाइम खाना आएगा, रेस्टोरेंट वाले को हमने बोल दिया है। और हाँ, ना नहीं सुनूंगा मैं। और ये कोई एहसान नहीं है आप पर, आप भी हमारे परिवार जैसे हो, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मेम साहब, आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। एक मेरा परिवार है जो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए तुला हुआ है, और एक आप जैसे लोग हो जो मुझे अपना परिवार बता रहे हैं। अरे, आप जैसे लोगों की वजह से तो समाज चल पा रहा है। ये ऊंच नीच का भेदभाव आप जैसे लोग ही तो खत्म कर पाते हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। चले, आराम से बैठ के अभी खाना खा लें, ठीक है? धन्यवाद साहब, धन्यवाद मेम साहब।